हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में जनरली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे पेन होता है जिसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि उनके सर में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है जितना कि उनका सर फट जाए। सो दे गो फॉर टेस्टिंग कि कहीं उन्हें माइग्रेन तो नहीं है, फिर वो जाके चेक करवाते हैं कि कहीं उन्हें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, फिर वो आई चेकअप करवाते हैं कहीं उनकी आई साइट वीक तो नहीं है। बट देन उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं मिलता है कि उन्हें दर्द क्यों है। या तो फिर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा और वो सारे चेकअप्स करवा लेंगे, बट देन कुछ निकलता नहीं है। या उन्हें चेस्ट में बहुत पेन हो रहा होगा, हार्ट अटैक के सारे सिम्टम्स आते हैं। हार्ट अटैक कभी नहीं आता, पर वो सारे के सारे सिम्टम्स हैं। जब चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि किसी भी टाइप का कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। और इस टाइप के मल्टीपल इश्यूज, सिर्फ पेन होना ही सिम्टम नहीं है, पर इसके साथ साथ उससे रिलेटेड एंग्जाइटी होना, कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑब्सेस्ड कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं हो गया है, आज मुझे हल्का सा चक्कर आया, इसका मतलब कि कहीं मुझे कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो गई होगी, अब पता चलेगा कि मुझे ट्यूमर है, कैंसर है और मैं मर जाऊँगा। और इस टाइप के काफ़ी सारे थॉट्स कॉन्स्टेंटली आते रहना। सो द पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली ऑब्सेस्ड थिंकिंग अबाउट हिज और ओन हेल्थ इश्यूज, जिसका कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस, एविडेंस, बैकग्राउंड कुछ नहीं है। दे आर जस्ट ऑब्सेस्ड रिलेटेड टू देयर हेल्थ। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, या हम उसे हाइपोचोंड्राइसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में उन्हें मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी सोच में। शायद ऐसी कोई चीज़ है उनके मन में, ऐसी कोई बात है उनके मन में जिसे अगर हम सरफेस लेवल पे ला लें तो शायद वो उस इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाएंगे उस थॉट के साथ। तो जब उनके अंदर इस टाइप की कोई फीलिंग होती है तो आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट से आपको हटाने के लिए आपके बॉडी में इस टाइप के अलग अलग साइकोसोमैटिक पेन्स इंस्टॉल करता है और आपको ये सारे पेन फील होते हैं एंड यू ऑटोमेटिकली गेट ऑब्सेस्ड विद योर हेल्थ इश्यूज सो दैट यू कैन एक्चुअली अवॉइड योर रियल प्रॉब्लम। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक लेडी थी, जैसे ही उसका हस्बैंड उसके सामने आता था वो चक्कर आके गिर जाती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया कि इसे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसे इतनी वीकनेस क्यों है। तो उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं निकला कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। जब तक बाकी सब लोगों के साथ रहती थी तो ठीक रहती थी, जैसे ही उसके सामने उसका हस्बैंड आता तो चक्कर आके गिर जाती। फिर काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू पता चला कि उसने अपने सोने के कंगन गुम कर दिए थे। तो उसे डर खा रहा था कि अगर उसके हस्बैंड को ये बात पता चल जाए तो उसका हस्बैंड उससे कितना नाराज़ होगा। बस इस डर से लड़ने का उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक तरीका निकाला कि जैसे ही हस्बैंड सामने आए चक्कर खा के गिर जाओ। बट देन एक्चुअली शी वॉज गोइंग थ्रू दैट फिजिकल पेन, एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ साइकोसोमैटिक। अब अगर हम हाइपोचोंड्राइसिस की बात करें तो इसमें हमने देखा कि एक लड़का था, वो अपने करियर को लेके बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, पर उसके हालात उस टाइप के नहीं थे कि वो अपने करियर में एक्सीलेंस पा सके। और उसे ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि वो जहाँ है उसे वही कुछ समय बिताना होगा। बस इस चीज़ को लेकर वो हमेशा बहुत टेंस रहता था। तो इस इमोशन को वो सहन नहीं कर पा रहा था। दैट वाई शुड आई स्टे एट दिस पोजिशन, आई वॉन्ट ग्रोथ इन माई लाइफ, आई एम बेटर देन अदर्स। तो ये स्ट्रेस को उसका सबकॉन्शियस माइंड अवॉइड करने के लिए उसे अलग अलग टाइप के पेन्स, अलग अलग टाइप के फिजिकल इलनेस वो फील करने लगा एंड ही स्टार्टेड गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ हिज हेल्थ।
तो जब वो काउंसलिंग के लिए आए, जब उन्होंने थेरेपी ली, तो उसके थ्रू ये रिवील हुआ कि एक्चुअली उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज तो थे ही नहीं, बट ये जो फीलिंग है ऑफ अचीवमेंट, द फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग वेल इन लाइफ, टू फीलिंग ऑफ एक्सेल इन लाइफ, ये सारी जो फीलिंग्स थी, ये फीलिंग्स से वो लड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसके हेल्थ इश्यूज की तरफ उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहा था. सो द मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट हिज प्रॉब्लम is accepting that he needs growth in life and he has to face it, he needs to accept reality, all his concerns related to his health vanished. तो इस वे से हम कोई भी टाइप के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को हील कर सकते हैं. तो अगर आप भी इस टाइप के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेके ऑब्सेस्ड है जिसका कोई मेडिकल एविडेंस या बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब है यू आर सफरिंग विद सम काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट वेरी सून. थैंक यू.